चाहता हूँ। परमेश्वर ने जब इंसानों को बनाया और जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, जो पहला इंसान था, तो आदम और हव्वा के अंदर उनके अंदर एक जगह थी जिसमें प्रभु परमेश्वर स्वयं में वास करते थे। जैसा कि वचन में लिखा है कि प्रभु ने आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। तो जब परमेश्वर ने आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, तो प्रभु का आत्मा आदम के नोस्ट्रिल के द्वारा, सांस के द्वारा, जो उसने नाक से सांस लिया, उसके द्वारा उसके अंदर प्रभु का आत्मा समा गया और आदम जिंदा और जीवित प्राणी बन गया जब परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर समा गया। तो हम हर एक इंसानों के अंदर प्रभु परमेश्वर जिसने हमें बनाया है उसके रहने का कुछ जगह है, और जब कोई परमेश्वर से कनेक्ट होता है तो प्रभु का आत्मा उसके हृदय में फिर से आता है, फिर से आकर के प्रभु का आत्मा उसके अंदर वास करता है। या यूं कहे, हम हर एक इंसानों के अंदर एक खालीपन होता है जिसको केवल और केवल प्रभु की आत्मा और प्रभु का प्यार ही पूरा कर सकता है। every person have a void in their life that only can be filled by the Spirit of the Lord and by the presence of the Lord. हम हर एक के अंदर एक ऐसे जगह होता है, खालीपन, एक अधूरापन होता है जिसे केवल और केवल प्रभु परमेश्वर और उसकी उपस्थिति ही पूरा कर सकती है, और जिसे हम विश्वास भी कहते हैं। और इसीलिए जो कोई सत्य को सुनता है, सत्य का आत्मा उसके जीवन में आकर के स्टोर होता है। हर इंसानों के अंदर एक एबिलिटी है कि वो अपने बिलीव को अपने अंदर परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए प्रभु की बातों पर विश्वास कर सकता है, प्रभु की बातों को सुन सकता है। देखो, आपको कान दिए प्रभु ने, कान किस लिए दिए? सुनने के लिए। और सुनना और सुनाना दोनों, आप इस संसार में हम रहते हैं तो आज देखो सब लोग, आप किसी के पास में खड़े हो जाओ, वे एक दूसरे कुछ न कुछ सुनाना चाहते हैं, हर कोई कुछ न कुछ सुनाने पर लगा है। बट किस बात में रियलिटी है, किस बात में रियलिटी नहीं है? आप जो सुनते हैं वही आप सुनाते हैं। आपने जो सुन लिया वो आत्मा आपके अंदर स्टोर हो गया, वो आत्मा आपके अंदर आकर के रहने लगा, और जो बातें आपने सुनी है फिर वे आप में जब रहने शुरू हो जाती है, आपके कानों के द्वारा, सुनने के द्वारा आपके अंदर गई, और जिस समय आप बोलेंगे वे आत्माएं आपके द्वारा, बोलने के द्वारा दूसरे लोगों के जीवन में भी जाएंगी। तो विश्वास एक आत्मा है जिसमें हम कनेक्ट होते हैं दूसरी चीजों से, दूसरी आत्माओं से, दूसरी दुनिया से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बिना विश्वास के हम परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो सकते। अगर हम ये विश्वास ही ना करें कि प्रभु हैं, तो हम कैसे प्रभु से कनेक्ट हो सकते हैं? अगर हम ये विश्वास करें प्रभु नहीं है, तो हमारे विश्वास करने से प्रभु की रियलिटी को हम मिटा नहीं सकते। बट जो हम विश्वास कर रहे हैं वो झूठा है, मतलब जो सत्य हैं और हम उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है,
तो जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, रियलिटी को हम मिटा नहीं सकते, हम बदल नहीं सकते, क्योंकि रियलिटी जो है वो परमेश्वर है और रियलिटी को परमेश्वर ने बनाया है। रियलिटी में, सच्चाई में परमेश्वर होता है, परमेश्वर सच्चाई है, रियलिटी है, और हम उसकी सच्चाई को, हम उसकी रियलिटी को विश्वास करके देख सकते हैं, खोज सकते हैं, अपना सकते हैं। उस रियलिटी में आगे बढ़कर परमेश्वर की सामर्थ में, परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर की कामों में, और परमेश्वर जिस मंजिल पर हमें पहुंचाना चाहता है, रियलिटी के द्वारा, सच्चाई के द्वारा हम वहां तक पहुंच सकते हैं। सपोज दैट आपको किसी जगह पर जाना है और कोई आपको झूठ झूठ बोल करके गलत रास्ते बताता चला जाए, तो क्या आप उस सही जगह पर पहुंच पाएंगे जो जिस जगह के बारे में आपने किसी से पूछा था? लेकिन अगर आपको उस जगह के बारे में किसी ने सही बताया, सच सच बताया, जैसा कि वहां पर है वैसा वैसा बताया, तो आप उसकी बातों को सुन सुन करके चलते जाएंगे और उस मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उसी बीच में जब हम परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हैं, परमेश्वर की सच्चाई को देखना चाहते हैं, परमेश्वर क्या है, कैसे काम करता है, परमेश्वर है, परमेश्वर चंगा करता है, परमेश्वर अद्भुत काम करता है, परमेश्वर ब्लेस करता है, परमेश्वर बारिश देता है, परमेश्वर फसल उगाता है, परमेश्वर संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाला है, संपूर्ण सृष्टि को कंट्रोल करने वाला, चलाने वाला परमेश्वर है। लेकिन बिगाड़ने वाला अगर कोई है तो वो शैतान है, जो परमेश्वर की रचना को, परमेश्वर की सच्चाई को अपने झूठ के द्वारा बिगाड़ता है। शैतान परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर की सामर्थ को नकारता है और झूठ बोलता है और परमेश्वर से दूर ले जाता है लोगों को, और परमेश्वर पर विश्वास ना करने देने से शैतान लोगों को परमेश्वर से दूर करके झूठ पर विश्वास कराता है, ताकि लोग सच्चाई तक ना पहुंचे और परमेश्वर जहां उन्हें ले जाना चाहता है वहां तक ना पहुंचे, और वे शैतान के झूठ में फंसे रहें। इसलिए शैतान उन्हें झूठ डेली, दिन प्रतिदिन झूठ सुनवा रहा है, और झूठ का आत्मा उनके अंदर काम करता है, जिसे कहते हैं स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट एंड द स्पिरिट ऑफ द अनबिलीफ और स्पिरिट ऑफ द सैटेनिक सिस्टम। सब प्रकार के झूठ की आत्मा लोगों के अंदर सुनी और सुनाई जाती है, और सुनने से वे ट्रांसफर होती हैं। आप जैसा सुनते हैं वैसी आत्मा आपके अंदर ट्रांसफर होती है थ्रू योर ईयर्स, क्योंकि आपके कान गेट हैं। Your ears is a gateway of the spirit entering and outing. आपके कान एक गेट हैं सुनने के लिए, और आपके कानों के द्वारा जब जो आप सुनते हैं वो आत्मा आपके अंदर जाती है, आपके हृदय में जाकर के वास करती हैं, आपके हृदय में जाकर के रहने लगती हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जिस समय आप मसीह के वचन को सुनते हैं तो सत्य का आत्मा आपके जीवन में आता है, सत्य का आत्मा आपके अंदर रहने लगता है। आप सत्य के आत्मा के द्वारा सच्चाई को देखना शुरू करते हो। सच्चाई जब आपके अंदर होती है तब आपको समझ आने लगता है क्या सही है, क्या गलत है, किस तरह से चीजें काम कर रही हैं, क्योंकि सत्य का आत्मा जो परमेश्वर की ओर से आपको मिला है वो आपकी मदद करता है सच को समझने में, सच्चाई में आगे बढ़ने में और प्रभु को और अधिक जानने में। बिकॉज गॉड इज द रियलिटी, गॉड इज ड्वेल इन द रियलिटी इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु का वचन कहता है मार्ग, सत्य और जीवन लाइव इज जीसस। यीशु है मार्ग, यीशु है सत्य। रियलिटी अगर किसी में है तो वो जीसस है, यीशु में।
हालेलुया, क्योंकि यीशु प्रभु की ओर से आया और प्रभु रियलिटी है, प्रभु है, ये सच्चाई है। आप इसे मिटा नहीं सकते कि प्रभु नहीं है। वचन में लिखा है, किसी मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर नहीं है। क्या उस मूर्ख की कल्पनाएं, उसके विचार, उसकी सोच क्या परमेश्वर के अस्तित्व को मिटा सकती हैं? क्या ये जो कल्पनाएं, जो व्यर्थ की कल्पनाएं हैं, परमेश्वर की सच्चाई को, परमेश्वर की रियलिटी को बदल सकती हैं? नहीं। परमेश्वर इसलिए कहता है, मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं, प्रभु कहता है। हालेलुया जीसस, हालेलुया। तो इसलिए प्रभु के वचन को सुने और सच्चाई को जाने, सच्चाई को समझे और शैतान के झूठ को ना सुने, शैतान के भरमाने वाली बातों को ना सुने, शैतान की झूठ की आत्माओं को ना सुने, ना उन्हें अपने जीवन में आने दे, शैतान की अंधकार की आत्माओं को ना सुने, गलत गंदे कामों की आत्माओं को ना सुने, जैसे पोर्नोग्राफी, विचक्राफ्ट जैसे 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 जो कोई गंदी वीडियो है, ऐसी चीजों को ना सुने। तुरंत अपने कान बंद करे और तुरंत उसे सुनना बंद करे। नहीं तो अगर आप उसे सुनते जाएंगे, वो आत्मा आपके अंदर आकर के समा जाएगी और आपके शरीर को, आपके शरीर के अंगों को फिर वो इस्तेमाल करेगी। सो प्लीज बी केयरफुल इन योर लाइफ, इन योर वे, इन दिस एंड टाइम, बिकॉज द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड इज कमिंग। जो आप सुन